आज हम लोग बात करेंगे मंत्र योग पर। देखिए, योग आप बहुत सारे सुने होंगे, भक्ति योग, लय योग, अष्टांग योग, कर्म योग, उसी तरह है मंत्र योग। मंत्र योग के लिए एक बहुत ही अच्छा इसके जो अर्थ और सूक्ति आते हैं, मननात् त्रायते इति मंत्र, अर्थात मनन करने पर जो त्राण अर्थात जो आपकी रक्षा करे, आपकी सुरक्षा करे, आपके जो ओरा बढ़ाए, उसे मंत्र कहा जाता है। मंत्र कितने प्रकार के होते हैं मैं बताऊंगा। मैं योगाचार्य अशोक वैदिक अष्टांग योग के माध्यम से आपको इस तरह से जानकारी आपको मिलते रहेंगे। आइए जानते हैं कि मंत्र योग कितने प्रकार के होते हैं, इसके फल कैसे प्राप्ति होती है, इसको कैसे उच्चारण करना चाहिए, कैसे इसके जाप करना चाहिए। देखिए, मंत्र है ना, वो जो जाप करने का जो विधि है वो 4 प्रकार के हैं जो सबसे मुख्य हैं। इसमें पहला है वो है वाचिक। वाचिक उसको कहते हैं जब किसी मंत्र को मुख से उच्चारण करके जाप किया जाता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं एक मंत्र बोल रहा हूँ, गायत्री मंत्र मान लीजिए, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो जैसे मैं ये बोल रहा हूँ, ये उच्चारण हो रहे हैं, ये आवाज़ आपको सुनाई दे रहे हैं, इसको बोलते हैं वाचिक जप, अर्थात वचन यानी आवाज़ करके बोलता है। इसके बाद आते हैं उपांशु जप। उपांशु जप करने वाले को स्वयं मंत्र का उच्चारण सुनाई दे, यानी मैं जाप करूँ तो मुझे ही केवल सुनाई दे, यानी मैं मुख से बोल रहा हूँ तो मेरे कान तक आवाज़ इसको सुनाई दे, इसको बोलते हैं उपांशु जप। इसके फल के विषय में बताऊंगा, इसके फल कैसे प्राप्त होते हैं और कितने प्राप्त होते हैं। इसके बाद आते हैं मानसिक जप। मानसिक से ही आपको पता चला कि मन से, जैसे जब मुख बंद करके जिह्वा को हिलाकर, अर्थात जैसे आप मंत्र बोले तो केवल आपके जीभ हिलने चाहिए। इससे पहले वाले में क्या था कि मंत्र जब बोल रहे थे तो आपके कान तक सुनाई, तीसरे को नहीं सुनाई दे, परंतु ये मानसिक जप में केवल आपके होंठ हिलने चाहिए और आपके मन के द्वारा होना चाहिए जाप। इसे कहा जाता है मानसिक जप। और उसके बाद में आता है आजपा जप। जब करते करते जैसे आप जब एक क्रम से जब इस तरह से आप जाप कर रहे हैं तो उसके बाद धीरे धीरे आपको अपने आप स्वयं ही आपके जाप होने लग जाएंगे, स्वयं ही आपके मंत्र अंदर श्वासों के साथ चलने लग जाएंगे आपके। तो जब साक्षी भाव हो जाता है, जब एक साधक जब मंत्र करते करते बिल्कुल रम जाता है, वो उस श्वास के साथ, जैसे श्वास आपका चलते हैं तो आपको पता नहीं चलता है कि श्वास चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, आप अनायास ही होता जा रहा है। उसी तरह से आपके जो क्या है मंत्र है वो अनायास ही आपके श्वास के साथ ही चलते रहेंगे। इसको कहा जाता है आजपा जप। और देखिए, जैसे मंत्र तो क्या होना चाहिए, जो वेद के मंत्र हैं, जैसे गायत्री मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है, जो महाशब्द लग गया, समझिए कि कितना प्रभावशाली मंत्र है जो आपके सभी प्रकार के दुखों का हरण कर लेता है। अब बात करते हैं कि मंत्र हम जाप करते हैं, इसका फल कैसे प्राप्त हो, कितना फल मिलता है। तो देखिए कितना सटीक इसका प्रमाण है। जैसे वाचिक जप आदि आप करते हैं, जैसे आज के समय में लोग ज़्यादातर वाचिक जाप करते हैं, तो इसका क्रम है। यदि वाचिक जाप आप कर रहे हैं तो इसका मान लीजिए आपको 100 गुना लाभ है इसका, यानी आप इसका फल इतना आपको मिल सकता है। परंतु इससे आगे यदि आप आगे बढ़ते हैं और ज़्यादा फल आपको चाहिए तो आपको उपांशु जाप करने होंगे, यानी आपको जप करने वाले स्वयं को केवल सुनाई दे। तो इसका समझिए, इसका 100 गुना लाभ है तो इसका 200 गुना लाभ हो जाते हैं, यानी इसका 2 गुना लाभ हो जाते हैं। और यदि आप मानसिक जाप करते हैं, मन से जाप करते हैं, किसी को बिना डिस्टर्ब किए या अपने आप ही स्वयं, मतलब एक पूरे भाव के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ यदि आप करते हैं तो मन के द्वारा जब आपका जाप होता है तो समझिए इसका हो जाता है 400, यानी इससे 2 गुना हो जाता है। और जब आप आजपा जब आपके अनायास ही आपके जब होने लग जाते हैं, जैसे सांस चलते उसी तरह से जब आपके जाप होने लग जाते हैं तो इसका भी ये 2 गुना हो जाता है। तो ये समझिए कि इतना आपके लाभ प्राप्त होते हैं। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन सा लाभ लेना चाहते हैं इसमें से। तो परंतु कोई भी चाहेगा कि मैं तो ये लाभ लूँगा, तो देखिए कोई भी अगर लाभ लेते, माला जैसे मेरे पास है, मैं जाप कर रहा हूँ, तो हर कोई व्यक्ति चाहे कि मैं ये वाला लाभ लूँ जिसमें सबसे ज़्यादा लाभ है, परंतु कब वो लाभ ले सकता है, जब आप इसको क्रम से आ रहे हैं। तो इस तरह से आप जब जाप करते हैं पूरी श्रद्धा के साथ में, तो आपको, क्योंकि जो मंत्र हैं, जैसे अभी आप किसी अनुष्ठान करते हैं कि जी मुझे तो 21,000 मंत्रों का जाप करना है, मुझे 51,000 मंत्रों का जाप करना है, तो आप सबसे पहले इसको आपको करना पड़ेगा। उसके बाद क्रम से जब आते हैं तो आपको लाभ मिलता है।
तो इसके लिए एक अभ्यास चाहिए, एक रिदम में चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप जब किसी चीज़ को मनोभाव के साथ में करते हैं तो इसका फल 100% मिलता है और आप सभी को इसका लाभ उठाना चाहिए। क्योंकि अभी महाशिवरात्रि है तो इसमें भी आपको जाप का संकल्प लेना चाहिए और इसका बहुत ही फल आपको प्राप्त होंगे। तो मैं ये वीडियो आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जाप करने वाले को कभी भी कोई जाप करते तो किसी और को डिस्टर्ब भी नहीं होना चाहिए। तो प्रयास करें कि आप इसका लाभ उठाएंगे और अपना जीवन को सार्थक करेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए वैदिक अष्टांग योग परिवार की तरफ से आप सबको धन्यवाद। और हम लोग अभी महामृत्यु मंत्र जाप भी करवा रहे हैं। यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप ज़रूर जुड़ें और इसका लाभ उठाएंगे। और जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको और भी लोगों तक इसको ज़रूर पहुंचाएं ताकि वो जाप का सही विधि जान सके। और लाइक करें। आप सबका धन्यवाद। नमस्ते।